उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों खुदाई को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है और विपक्षी पार्टियां इसको लेकर के यूपी सरकार को लगातार घेरती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह बीते दिन संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर के हिंसा भड़की थी, उसके बाद से प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसके बाद से संभल में जगह जगह पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। और इस कार्रवाई में जो चीज निकल के सामने आ रही है उसने सभी को चौंका करके रख दिया है। सबसे पहले संभल के गली में खुदाई हुई, जहां से शिव मंदिर और हनुमान मंदिर निकल के सामने आया, जिसके बाद से ये मामला तूल पकड़ने लगा। तो वहीं अब कल एक इलाके में खुदाई हुई, जहां से रानी की बावड़ी, कई सारे तहखाने और कई ऐतिहासिक ऐतिहासिक रूम भी निकल कर के सामने आए। और ये जो कमरे निकल के सामने आ रहे हैं कई वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के अब प्रशासन और अलर्ट पर है। एएसआई की टीम यहाँ पर सर्वे कर रही है, खुदाई कर रही है, जगह जगह से अलग अलग चीजें निकल रही हैं। बीते दिन यहाँ पे 19 कुएं भी निकले थे, जिसके बाद से अब एएसआई की टीम लगभग पूरे संभल की छानबीन कर रही है। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में इस खुदाई को लेकर के सियासी बवाल भी छिड़ गया है और विपक्षी पार्टियां सीएम योगी, यूपी प्रशासन और सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में हो रही खुदाई पर बोलते हुए कहा कि हमारे देश में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है। इसमें मनाही है कि इस तरह का कोई उत्खनन कार्य नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जानबूझकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए खुदाई के कार्यक्रम चला रही है। आप भी सुनिए कि अखिलेश यादव ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रही इस कार्रवाई पर सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है और योगी सरकार को भी घेरा है। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग खोदेंगे और पहले भी गलत है, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सभा पर उबाल करना चाहते हैं। अरे नीचे कर लो यार। भारतीय जनता पार्टी से किसान ये पूछेगा कि आपने तो किसान की आय दोगुनी की बात की थी, लेकिन किसान आज भी तकलीफ और परेशानी में है। जिस समय उसे डीएपी चाहिए था, डीएपी उपलब्ध नहीं था, खाद उपलब्ध नहीं थी, जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सिंचाई से लेकर के तमाम इंतजाम थे वो सरकार करने में नाकाम रही है। और अगर फसल तैयार भी किसान कर रहा है तो उसको कीमत कहाँ मिलेगी, उसके लिए और जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। 17 साल का हिसाब किताब लगाएं, इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, न नौकरी है न रोजगार है। तो इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके सरकार इस तरह की खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है।